पहला क्वेश्चन आ रहा है आपका, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। तो आपका ईडियम दे रखा है क्या, गो द एक्स्ट्रा माइल। क्या मतलब होता है भाई गो द एक्स्ट्रा माइल का? गो द एक्स्ट्रा माइल का मतलब होता है कि किसी भी काम को करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना, एक एक्स्ट्रा माइल जाना, ठीक है। टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट टू अचीव समथिंग। किसी गोल को या किसी चीज को अचीव करने के लिए बहुत ज्यादा क्या करना, बहुत ज्यादा एफर्ट डालना, मेहनत करना। तो ये मैंने आपको बता दिया। चलो देखते हैं क्या ऑप्शन रहेगा। कॉम्प्रोमाइज कर लेना, कॉपरेशन करना पीपल के साथ, नहीं भाई। गोइंग अबव एंड बियॉन्ड वट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर द टास्क एट हैंड, ठीक है। टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो कुछ भी चाहिए भाई, किसी भी लाइन से आगे जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े टास्क को कंप्लीट करने के लिए, तो हमारा आंसर यही रहेगा, सेकंड आंसर आपका, ठीक है। सोर्स ऑफ इरिटेशन नहीं, टू गैम्बल एवरीथिंग ये भी नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सेलेक्ट द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग। एंटोनियम बताना है आपको, ठीक है। एंटोनियम मतलब अपोजिट वर्ड बताइए सभी को, तो एंटोनियम बताएंगे हम। आपका वर्ड है ओपोलेंट। ओपोलेंट का मतलब क्या होता है मेरा भाई? ओपोलेंट का मतलब होता है जो पर्सन क्या हो, वेल्दी, बिलोंगिंग टू द रिच फैमिली, वेल्दी हो, पैसा ज्यादा हो, ठीक है, हाई क्लास हो। बेसिकली ये लोग डिप्राइव्ड, अगर मैं इसका एंटोनियम बोलूंगा तो इसका एंटोनियम हो जाएगा डिप्राइव्ड। डिप्राइव्ड क्लास मतलब जिसमें बेसिक नेसेसिटी आपकी लैक कर रही हो, ठीक है ना, पेनीलेस हो, गरीब हो, बेसिकली वो। ऑपुलेंट का एक मतलब होता है वेल्दी, ठीक है। ऑपुलेंट का एक मतलब होता है आपका ये हाई क्लास, और आप बोल सकते हो एफ्लुएंट, बेसिकली द रिच पीपल, द रिच। और ऑपुलेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होना। ऑपुलेंट का दूसरा मतलब क्या है मेरे भाई? बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होना। कोई भी चीज क्या है, बहुत ज्यादा है क्वांटिटी में, मोर देन रिक्वायर्ड, मोर देन रिक्वायर्ड। तो एक मतलब ओपुलेंट का हो गया वेल्दी पीपल, रिच पीपल, और दूसरा मतलब हो गया मोर देन रिक्वायर्ड। अब हमें बताना था इसका एंटोनियम, अपोजिट वर्ड। तो भैया एफ्लुएंट तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। एफ्लुएंट तो इसका सिनोनिम रहेगा कि भाई एफ्लुएंट मतलब भी होता है रिच, तो ये तो होगा नहीं। एबंडेंट मतलब क्या है? एबंडेंट मतलब होता है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, मोर देन रिक्वायर्ड। मतलब क्या? एबंडेंट का मतलब होता है प्लेंटीफुल। कोई भी चीज जब क्वांटिटी में बहुत ज्यादा हो, प्लेंटीफुल हो, एम्पल हो, एम्पल AMPLE, एम्पल हो, कॉपियस हो, कॉपियस। मतलब इस कॉपियस का मतलब क्या, नोट कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये भी आपका प्रीवियस ईयर पेपर ही है, ठीक है। DSSB का करा रहा हूं, कल परसों जब भी वीडियो आएगी तो KVS का भी कराऊंगा, टेंशन मत लो, सारी चीजें अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो एबंडेंट का क्या मतलब है? प्लेंटीफुल, एम्पल, कॉपियस मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होना, बहुत ज्यादा होना। प्लेंटीफुल जब याद रख लो तो याद रखो आप प्रोलिफिक, मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होना, ठीक है। तो ये दोनों तो सिनोनिम हो गए। तो भैया हमारा आंसर तो ये होगा नहीं, हमें ये तो सिनोनिम बैठ रहे हैं इसके, हमें तो चाहिए एंटोनियम। एंटोनियम चाहिए तो एंटोनियम निकलेगा स्पार्स। स्पार्स का मतलब होता है डेफिशिएट, डेफिशिएट, ठीक है, लेस देन इन क्वांटिटी। स्पार्स का मतलब है स्कैरसिटी, कमी होना, ठीक है, कमी होना। मिग्र, MEAGRE, मिग्र मतलब कमी होना। लिख लेना, ये सब इंपॉर्टेंट है वर्ड्स। ये वही वर्ड मैं बोलूंगा जो DSSB, KVS, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसमें आते हैं, मैं वही वर्ड अपने मुंह से निकालूंगा, तो आप अच्छे से लिख लेना, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर चला जाएगा स्पार्स। नेक्स्ट, 4 words are given out of which only 1 word is spelled correctly, ठीक है। अच्छा थर्ड इधर है, फोर्थ इधर है, चलो कोई नहीं। तो हमें करेक्ट स्पेलिंग वाले बताने हैं, देखते हैं हम। तो सबको मालूम है करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, रेम्यूनरेशन होता है भाई, ठीक है। REMUNERATION, रेम्यूनरेशन मतलब होता है टाइप ऑफ वेजेस, सैलरी, ठीक है। जो भी आपने कुछ किया और उसके बिहाफ पे आपको कुछ दिया जाए तो वो आपका रेम्यूनरेशन है। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, अब ये PQRS आ गए मेरे भाई, जिसमें सबको डाउट रहता है, तो ये PQRS भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो PQRS में कह रहा है द एल्यूर ऑफ द शो कम्स फ्रॉम। एल्यूर का मतलब होता है आकर्षण, मतलब अट्रैक्टिवनेस, अट्रैक्टिव, अट्रैक्शन मान लो, अट्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पे एल्यूर नाउन है, तो जिस वर्ड के पीछे ION लगा होता है वो भी आपका नाउन होता है। तो ये एल्यूर नाउन है, तो मैंने इसका एक नाउन लिख दिया अट्रैक्शन, ठीक है। द एल्यूर ऑफ द शो कम्स फ्रॉम पार्टीज टू हॉलीवुड, द ट्रूली यूनिक केक्स, द स्टाफ, एक माना सब पढ़ लो। प्रोवाइडिंग विम्सिकल क्रिएशन, आप देखो यहाँ वोकैबुलरी कितनी पढ़ना। विम्सिकल मतलब होता है यार कोई चीज
जो बड़े ही सनकी टाइप हो, मतलब बड़ी स्ट्रेंज हो, अलग हो और थोड़ा ना अम्यूज कर दो, जो दिल को मतलब भा जाए, मनमोहक हो, अम्यूजिंग हो। विम्सिकल क्रिएशन फॉर एवरीथिंग फ्रॉम चिल्ड्रंस बर्थडे मूवी प्रीमियर्स। ठीक है, एक बार सारे ऑप्शन देख लो भैया, क्यू से स्टार्ट है, सारे ऑप्शन क्यू से स्टार्ट है, तो हमें क्यू से स्टार्ट करना। चलिए ठीक है। द एल्यूर ऑफ द शो कम्स फ्रॉम द ट्रूली यूनिक केक्स द स्टाफ प्रोड्यूसेस। ठीक है, जो केक क्या किसके द्वारा बनाए जाते हैं, स्टाफ के द्वारा, और क्या है, स्टाफ प्रोड्यूसेस, और प्रोवाइडिंग विम्सिकल क्रिएशंस फॉर एवरीथिंग फ्रॉम चिल्ड्रंस। ठीक है, फ्रॉम चिल्ड्रंस टू, देखो आ जाओ यार, पहले तो जब मैंने ये चीज पढ़ा ना, तो मैंने एक चीज देखी, देखो क्या प्रेपोजिशन का क्या खेल है, प्रेपोजिशन और कंजंक्शन का। आपको मालूम है कि बिटवीन के साथ एंड की पेयरिंग होती है, सही बात है मेरे भाई, और आपको मालूम है फ्रॉम के साथ टू की पेयरिंग होती है। मैं यहां से देख सकता हूं कि यहाँ पे लिखा है एवरीथिंग फ्रॉम चिल्ड्रंस बर्थडे, ठीक है, और ये ये जो मूवी प्रीमियर्स लिखा है ना, ये नीचे लिखा हुआ भाई, ये इसके साथ नहीं है, नीचे है, जो लास्ट लाइन, जैसे ये पहली लाइन गिवन है ना, तो मूवी प्रीमियर्स नीचे वाली लाइन है, ठीक है। तो मैंने देखा एवरीथिंग फ्रॉम चिल्ड्रंस बर्थडे, फ्रॉम चिल्ड्रंस बर्थडे, फ्रॉम के साथ आता है टू। दूसरा यहाँ पे देखो पार्टीज टू हॉलीवुड, तो भाई क्या बैठा, मतलब फ्रॉम और टू की पेयरिंग हो रही है, मतलब एस और पी की पेयरिंग हो रही है। तो देखो एस और पी तो सिर्फ यहां पर है, ये मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आया, ठीक है। मूवी प्रीमियर्स नीचे है, मूवी प्रीमियर्स अलग दे रखा है, नीचे गिवन है। तो अगर मैं ऐसे बैठूंगा इसको देखोगे तो ये बनेगा सेंटेंस एवरीथिंग फ्रॉम चिल्ड्रंस बर्थडे, फ्रॉम चिल्ड्रंस बर्थडे पार्टीज टू हॉलीवुड मूवी प्रीमियर्स, क्योंकि ये लास्ट वाला बैठेगा। चलो सर आपने क्या बताया, अब थोड़ा ना एक बार सेंस से देखते हैं कि वो बोलना क्या चाह रहा है। वो बोलना चाह रहा है द एल्यूर ऑफ द शो कम्स फ्रॉम, भाई ये जो शो का आकर्षण है, ये जो अट्रैक्शन है, ये आता है द ट्रूली यूनिक केक, जो केक बनाए जाते हैं स्टाफ के द्वारा, चाहे और वो ही क्या करते हैं, वो ही बिल्कुल मनमोहक होते हैं, बिल्कुल दिल को छू लेते हैं, चाहे वो बर्थडे पार्टी के बात करें हम, या फिर क्या बात करें, या फिर किसी हॉलीवुड मूवी प्रीमियर्स की हम बात करें। मतलब वो कह रहा है जो मजा आता है ना शो का, वो जो भी केक बनाए जाते हैं, चाहे वो एक बर्थडे पार्टी हो या कोई मूवी का प्रीमियर हो रहा हो, उसमें मजा आ जाता है, मतलब उसमें मजा आता है, ठीक है। समझ गए आप, मतलब कोशिश करके मैंने अच्छे समझाने की। तो आपका देखो आंसर क्या बैठ रहा है, द एल्यूर ऑफ द शो कम्स फ्रॉम, क्यू तो सब में है तो क्यू, द ट्रूली यूनिक केक्स द स्टाफ प्रोड्यूसेस, कॉमा प्रोवाइडिंग विम्सिकल क्रिएशन, मनमोहक वाला चीजें प्रदान करते हैं, क्यू आर। अब ये देखो एवरीथिंग, चाहे बर्थडे से रिलेटेड हो, बच्चे के बर्थडे की बात करी जाए, चाहे हॉलीवुड की, तो क्यू आर एस पी, क्यू आर एस पी, यही आपका करेक्ट बैठ रहा है। दोनों तरीके से मैंने आपको समझा दिया। आप ऐसे भी देख सकते थे, फ्रॉम यहाँ पे कंजक्शन आ रहा है, लास्ट में पेयरिंग इसी से होगी, टू से, क्यू पी खाली एक ही है, और फिर हॉलीवुड के बाद मूवी प्रीमियर्स भी तो दे रखा है लास्ट लाइन में इधर, बस सिंपल था। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। इफ यू हैव अ शाय कैट दैट टेंड्स टू बी डैश, you will need to do more preparation to ease the transition of sharing life with a new baby। अच्छा, अगर आप इफ यू हैव, अगर आपके पास एक शाय कैट है, ठीक है, जो पर्सन शाय होता है, अब एक बार इधर देख लो, इधर हर जगह देख लो एक बार अच्छे से, एक मिनट, ये ऑप्शन भी देख लेना। देखो वोकैब कितनी इंपॉर्टेंट है, हर वक्त वोकैब ही वोकैब डाल रहे हैं, ठीक है। अभी हम DSSB का पेपर आपको मैं करा रहा हूं, ठीक है। तो इफ यू हैव अ शाय कैट, जो बंदा शाय है, जैसी मैंने ऑप्शन देखा ना, मैं समझ गया इसका आंसर ये जा सकता है। क्यों भाई, रेक्लूज, रेक्लूज मैं उस पर्सन के लिए यूज करता हूं जो बंदा अकेले रहता है, जिसे लोगों से मिलना पसंद नहीं है, जो शाय हो, ठीक है, शाय हो, रेक्लूज हो, जिसे आइसोलेशन में रहने का मन हो, आइसोलेटेड रहे, ठीक है। और दूसरा हम बोल सकते हैं सेक्लूडेड रहे, सेक्लूडेड, SECLUDED, मतलब इस पर्सन को ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं है, ये अलग ही रहता है। तो इसे क्या बोलेंगे हम, इफ यू हैव अ शाय कैट दैट टेंड्स टू बी रेक्लूसिव, रेक्लूसिव मतलब उसे ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं है, वो अकेले ही रहता है, ठीक है, अकेले ही रहती है गाय। तो भाई आपको प्रिपेयर होने की जरूरत है, जैसे कि आप अपनी लाइफ को शेयर करेंगे एक नए बच्चे के साथ, ठीक है ना, सिंपल था ये। तो वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये तो मैंने आपको समझा दिया, अब वोकैब भी देख लेते हैं। एथेरियल का मतलब होता है कोई भी चीज जो बड़ी ही डेलिकेट हो, नाजुक हो, सॉफ्ट हो, कोमल हो, बेसिकली कोमल। रेसिलिएंट का मतलब होता है कि भैया आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, कितनी भी डिफिकल्टी आती है आप उस डिफिकल्टी को पार कर लेते हैं, रिकवर कर लेते हैं, पार कर लेते हैं, रिकवर कर लेते हैं, ठीक है। इनहेंस्ड का मतलब है किसी चीज में बढ़ोतरी होना, प्रोग्रेस होना। तो आपका आंसर जाएगा क्या,
थर्ड इज योर आंसर। ठीक है, एक मिनट रुकिए जरा, फोन देख लेते हैं किसका आ रहा है। नेक्स्ट है हमारा क्या, नेक्स्ट है द नेक्स्ट क्लास, ये बताना भैया एरर। द नेक्स्ट क्लास ऑफ वेव और ऑसिलेशन डिटेक्टर इज द मैग्नेटिक डिटेक्टर डिपेंडिंग अपॉन द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन टू इफेक्ट द मैग्नेटिक स्टेट ऑफ आयरन। कि भैया वेव और ऑसिलेशन डिटेक्टर का जो नेक्स्ट क्लास होगा, ठीक है, वो मैग्नेटिक डिटेक्टर है, डिपेंड करता है वो किस पे, पावर ऑफ इलेक्ट्रिक आइसोलेशन टू इफेक्ट। मेरे भाई जब यहाँ पे हम इन्फिनेटिव डाल रहे हैं, देखो 2 + V1 इज कॉल्ड इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव, ठीक है। तो टू के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, उसे इन्फिनेटिव बोला जाता है। तो ये इफेक्ट कैसे आ सकता है, ये इफेक्ट तो एक नाउन है पहली बात, ठीक है, हमें चाहिए वर्ब, तो अफेक्ट होता है वर्ब, इफेक्ट होता है नाउन, तो यहाँ पे इफेक्ट की जगह आना चाहिए अफेक्ट, तो ये इन्फिनेटिव सही बैठेगा। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये, यहाँ पे कह रहा है कि वो जो डिपेंड करेगी किस चीज पे, अपॉन द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन, जो क्या करेगा, जो अपना इफेक्ट डालेगा, जो प्रभाव डालेगा। भाई इस अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना, प्रभाव डालना, और इस इफेक्ट का मतलब होता है परिणाम, किसी चीज का रिजल्ट। तो सेंटेंस के मीनिंग के हिसाब से भी आपका आंसर क्या जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर जा रहा है, ठीक है ना, इसमें आ रहा है इफेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एन एबिलिटी टू एक्सप्रेस वन सेल्फ वेल इन स्पीच। क्या बोलेंगे, अपने आप को कोई स्पीच दे रहे हो आप और अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर रहे हो, उसे हम बोलते हैं ओरेसी। क्या बोल सकते हैं, ओरेसी। जैसे आपने वर्ड सुना होगा ओरेटर, ओरेटर, तो वर्ड होता है ओरेसी उन लोगों के लिए, ठीक है, एक ऐसी एबिलिटी, बेसिकली नाउन है, एक ऐसी एबिलिटी कि आप अपने आप को बहुत अच्छे से क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ओरेसी आपका करेक्ट आंसर है। ऑर्थोडॉक्स सबको मालूम है, पुरानी सोच वाले ट्रेडिशनल लोग, ठीक है। वर्सेटाइल मतलब क्या होता है, मल्टी टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड। भाई मैं तो ये काम भी करता हूँ, उसके साथ साथ मैं ये भी करता हूँ, मतलब पहले सुबह मैं ये करता हूँ, फिर मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं डांस भी कर सकता हूँ, मैं गाड़ी भी अच्छे चला सकता हूँ, तो मल्टी टैलेंटेड हो गया। फोरसाइट मतलब एक ऐसी एबिलिटी है जो आप फ्यूचर का देख पा रहे हो, फ्यूचर की चीजें आपको पता है, ठीक है ना, टू नो अबाउट द फ्यूचर, कि कुछ होगा, समथिंग विल अकर इन फ्यूचर, तो फोरसाइट उसे कहते हैं। एक ऐसी साइट जब आप फोर का देख लो, आगे का देख लो, तो आपका आंसर हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। फिर आपका स्पेलिंग बताएंगे, तो भैया आपकी स्पेलिंग होती है इंग्रेशिएट। इंग्रेशिएट मतलब होता है किसी बंदे को प्लीज करना, टू प्लीज समवन, ठीक है। मतलब आप किसी बंदे की तारीफ कर रहे हो, देखो टू, ऐसे एग्जैक्टली देखते हैं, टू प्रेज समवन इन ऑर्डर टू प्लीज हिम। आप किसी पर्सन को, जैसे समझ लो मैं कहीं पे जॉब करता हूं, मेरा मैनेजर है, तो मैं अपने मैनेजर की तारीफ करूंगा, ठीक है, और मैं क्या करूंगा, सर आप तो बहुत अच्छे दिखते हैं, ये वो तारीफ करूंगा उसको प्लीज करने के लिए, बट मेरा कोई पर्पस है उसके पीछे, ठीक है, वो मेरे कभी काम आ सकता है, उस चीज को हम बोलते हैं इंग्रेशिएट। ये आपका आंसर होगा। वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को दिखेगा कि वोकैब कम है, मगर आप अच्छे से देखोगे पेपर को, ठीक है, तो वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अ पर्सन हु लिव्स हिज कंट्री टू सेटल इन अनदर कंट्री, ठीक है, जो पर्सन अपनी कंट्री को छोड़ के जा रहा है दूसरी कंट्री में रहने के लिए, उससे हम बोलते हैं एमिग्रेंट, EMIGRANT, एमिग्रेंट। डायलेंटेटी हम किसे बोलते हैं, कोई भी एमेच्योर पर्सन है जिसका इंटरेस्ट है इस चीज में करने के लिए, बट वो नो सीखी है, उसे ज्यादा कुछ नहीं आता, उसे कोई डीप नॉलेज नहीं है उस चीज को लेके, उसे हम डायलेंटेंटी कहते हैं। ईगोइस्ट आपको पता है एरोगेंट हो गया, ठीक है, एरोगेंट, ठीक है ना, जो घमंडी हो, एरोगेंट हो, इसे आप बोल सकते हो बम्शियस, BUMPTIOUS, बम्शियन। फसियन, FUSTIAN, फसियन हो गया जो बहुत ज्यादा क्या हो, सेल्फ कंसीटेड हो, सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, अपने आप को ही मानते हैं कि भैया हम ही है टॉप में, हमसे ऊपर कोई नहीं है, ठीक है। सेल्फ डोमिनेरिंग हो, DOMINERING, एरोगेंट, बम्शियस, फसियन, सेल्फ कंसीटेड और सेल्फ डोमिनेरिंग हो, ठीक है, उसे आप बोलते हैं क्या, इन सबको आप बोलते हैं एरोगेंट हो गया। आप एक बहुत अच्छा वर्ड है वो भी लिख लो, ये तो सबको मालूम होगा आई थिंक, सुपरसीलियस, SUPERCILLIOUS, सुपरसीलियस मतलब होता है एरोगेंट, घमंडी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एफेमिनेट, एफेमिनेट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जिसमें औरताना गुण हो, मैन विद वुमेन ट्रेड्स इज कॉल्ड एफेमिनेट, ठीक है, औरताना गुण होना। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, इट इज इजी टू डैश ग्रेटली द बेयरनेस ऑफ एन एरिड कंट्री, ठीक है भाई ये तो बहुत आसान है, डैश करना किसी बेयरनेस मतलब कोई चीज खंडर है, बंजर है, ऑफ एन एरिड कंट्री, ड्राई कंट्री का, ठीक है। सबविन मतलब क्या होता है? सबविन का मतलब होता है किसी को सपोर्ट देना, रिलीफ देना, सपोर्ट देना। एग्जैगरेट, एग्जैगरेट मतलब किसी चीज को बढ़ाकर बोलना, एग्जैगरेट करना, यही आपका आंसर है, एग्जैगरेट। अब सर मतलब देखते हैं, यार यही तो मीनिंग के हिसाब से बैठ रहा है। वो कह रहा है किसी भी बंजर कंट्री के बारे में बहुत ही बड़ा चढ़ा के बोलना बहुत ही आसान कार्य है, बस बात खत्म, ठीक है। कन्वीन का मतलब क्या होता है? जैसे मैं बोलूं अरे कम टुगेदर, मतलब एक बैठक, किसी मीटिंग के लिए, मतलब किसी पर्पस के लिए एक मीटिंग करना, बैठक, उसे बोलते हैं कन्वीन। एसेंचुएट का मतलब होता है टू एम्फसाइज ऑन समथिंग, किसी चीज पे एम्फसाइज करना, दबाव देना किसी चीज में, टू मेक इट मोर नोटिशिएबल, टू मेक इट मोर नोटिशिएबल, जिससे वो ज्यादा दिखाई दे, एसेंचुएट कहते हैं। बहुत ही आसान वर्ड है ये, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, परफिडियस, परफिडियस मतलब अनेबल टू बी ट्रस्टेड, जिस पे आप ट्रस्ट ना कर सके, अनेबल टू बी ट्रस्टेड, इस पे भैया हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। देखो जब भी आप ऐसे सेंटेंस कर रहे हो मेरे भाई, तो आप क्या करो, जब भी ऐसे वोकैबुलरी कर रहे हो ना, तो आप सबसे पहले एक चीज देखो कि पूछा क्या गया, एंटोनियम है, अपोजिट बताना है। तो ये तो डिसलॉयल है, इस पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो इसका आंसर क्या चला जाएगा? लॉयल, जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है, आसान था ये तो। स्क्यूमिश का मतलब क्या होता है? स्क्यूमिश, जो बंदा इजीली अपसेट हो जाए, किसी बात से इजीली शॉक्ड हो जाए, उसे हम बोलते हैं स्क्यूमिश। केयरलेस, ठीक है, जो अपना काम बिल्कुल केयरफुल मैनर में ना करता हो, बड़ा केयरलेस हो, इधर उधर सामान रख दिया, पता ही नहीं क्या चीज कहां पे है। अनवर्दी, जिसकी कोई वैल्यू ना हो, नॉट वर्दी, आपका आंसर चला जाएगा लॉयल, हमें एंटोनियम बताना था। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है, इसे ध्यान से पढ़िए एक बार। One notable fact you will see when you first encounter this deck is that there are additional symbols on both the major and minor arcane cards that are not found on other decks. Decks के बारे में बात हो रही है। देखो एक ना काम करना, ये जो लाइन है ना, द मेजर एंड माइनर डेक्स, ये एरर है। अब सर आपको कैसे पता? देखो एक ना वर्ड होता है आर्केनम, जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। देखो जैसे मैंने बोला यार हमारे पॉपुलेशन का डाटा क्या है, हमारी कंट्री के जो पॉपुलेशन है उसका डाटा क्या है, या फिर इन दोनों कंट्रियों के पॉपुलेशन का डाटा क्या है। तो आप बोलोगे सर आप बोलना क्या चाह रहे हो? मेरे भाई ये जो वर्ड मैं बोल रहा हूं ना, कहां गया डाटा, ये वर्ड ना प्लूरल होता है, ये वर्ड प्लूरल होता है। अगर मैं किसी एक कंट्री का पॉपुलेशन का डाटा मांग रहा हूं तो मुझे बोलना चाहिए डेटम, ये सिंगुलर है। इसका मतलब वही है जो डाटा का मतलब है। डेटम का प्लूरल होता है डाटा, यूएम को हटा के मैं ए कर देता हूं। वैसे अगर मैं बोलूं फेनोमेनन, PH इधर देखिए, PHENOMEN, फेनोमेनन, ठीक है। तो जब मुझे उसका प्लूरल बनाना है तो मैं इस ON को हटा के ए लगा दूंगा, फेनोमेना, ठीक है। तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे ना हम एक वर्ड यूज करते हैं आर्केनम, पुरानी चीजों को दिखाने के लिए, और खासकर जब हम किसी डेक की बात कर रहे हो, कार्ड्स की बात कर रहे हो, ठीक है ना, तो एक वर्ड यूज करा जाता है, बिल्कुल करेक्ट। और ये एक तरीके का से मान लो आप प्रोवर्ब टाइप के, जब आप इसे गूगल में लिखोगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। हम हमेशा यही बोलते हैं द मेजर एंड माइनर एरकेन नहीं होगा, एरकेन नहीं, आर्केना, आर्केना। अगर सिंगल कार्ड की बात हो रही है तो उसके लिए हम बोलते हैं टर्म आर्कनम। जब दो चीजों के बारे में बात हो रही है प्लूरल सेंस में बोलना, तो हम बोलते हैं आर्कना, आर्कन, ARCAN। तो आपका आंसर हो जाएगा द मेजर एंड माइनर आर्काना कार्ड्स। कार्ड्स के बारे में बात हो रही है, बस इतना लिख लेना गूगल में, सब पता लग जाएगा। डेट आर नॉट फाउंड ऑन अदर डेक्स, कि कुछ ऐसे कार्ड्स जो दूसरे जो पत्ते होते हैं, दूसरे कार्ड होते हैं, उनमें नहीं मतलब पाए जाते, उससे हम अरकाना बोलते हैं, मेजर एंड माइनर अरकाना, ठीक है। आपका जो पेपर है ना उसमें आंसर कई जगह पे ये सुना रखा है, ये आंसर दे रखा है, ये आंसर नहीं है, ये आंसर है, ये करेक्ट है, ठीक है। आर्केन तो अलग ही मतलब हो जाएगा, हम कार्ड्स के लिए आर्कानम और आर्काना यूज करते हैं, ध्यान रखना बात है, कंफ्यूज मत होना, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। नेक्स्ट है फेलिपा लेफ्ट कार्मन एट द फुट ऑफ द स्टेयर्स स्ट्राइड, बस मैं यहीं रुक गया। एक मेरा फ्रेज है स्ट्राइड ऑफ, डबल ओ
ओ एफ, मतलब ओ डबल एफ आता है, स्ट्राइड ऑफ। इसका मतलब होता है लॉन्ग स्टेप करके सीधे चलते बनना, एक बिल्कुल क्या, एक अलग वे में, एक डिटरमिन्ड वे में। मतलब आपकी किसी से बहसबाजी हुई, आपने अपना पर्स उठाया और सीधा आप चलते बने, ठीक है। तो इसका मतलब होता है टू मूव विद लॉन्ग स्टेप्स और टू मूव अवे विद लॉन्ग स्टेप्स इन अ डिटरमिन्ड मैनर। तो यहाँ पे ओ एफ नहीं, स्ट्राइड ऑफ, स्ट्राइडिंग ऑफ, हमेशा ओ डबल एफ लिखो। तो यही आपका आंसर होगा। कहां गया, यहां पर, ठीक है, इधर ये आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इन द लॉन्ग रन, क्या मतलब है मेरे भाई इन द लॉन्ग रन का? इन द लॉन्ग रन का मतलब होता है इन अ लॉन्ग वे, अ लॉन्ग टाइम, अ लॉन्ग टाइम, अ लॉन्ग टाइम, ठीक है ना। अल्टीमेटली, इवेंचुअलिटी, मतलब बहुत टाइम बाद, अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इवेंचुअली अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बस यार, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। That was the end of the conservation. नेक्स्ट बढ़ते हैं। That was the end of the conversation and neither of them did not bring. अरे भैया जब neither of them है तो यहाँ पे हम not क्यों लगा रहे हो? नहीं लगाना चाहिए। neither of them हम not लगाने के लिए, अगर हमें neither में से कोई भी नहीं, neither of them कोई भी नहीं आया तो हमें क्या बोलना चाहिए? हम क्या करेंगे, did not भी हटा दो, क्योंकि not लगाया तो did आ रहा, हटाओ। इस bring की सेकंड फॉर्म कर दो, डाउट। Either of them did not, भाई जब बोलना वो नीदर से चाह रहा है तो जब हमें दो को नेगेटिव बनाना है तो ईदर के साथ नॉट क्यों लगा रहे हैं? हम तो नीदर का यूज करेंगे, ये नहीं। करेक्शन तो बिल्कुल चाहिए। ईदर ऑफ देम ब्रॉट, तो सेंटेंस का मीनिंग बदल जाएगा। ईदर ऑफ देम का मतलब है दोनों में से एक आया, हमें बोलना है कोई भी नहीं आया। तो नीदर ऑफ देम, नीदर ऑफ देम ब्रॉट। तो ये मेरे भाई आपके 15 क्वेश्चन थे टोटल, पेपर में आपके 20 क्वेश्चंस थे, ठीक है।